मेरे बच्चे कैसे हो? श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर का प्रसाद है तो इस बात को इस कथा के माध्यम से समझते हैं। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। ये सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊं। भगवान को दया आ गई। उन्होंने 2 कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है ताकि तू लौटकर मेरे ही पास पहुँचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है। हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास। कुछ होने वाला नहीं, थोड़े देर का मानसिक संतोष बस। यदि दुखों में घबराए नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर लें तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है, वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। भगवान प्रतिदिन गोपियों के यहाँ माखन चुराने पधारते हैं, लेकिन आज भगवान का मन खेलने में नहीं है। भगवान बोले कि माखन तो बहुत खाया है और अंदर से पेट भी चिकना हो गया है। जैसी सफाई मिट्टी से हो सकती है और किसी चीज से नहीं हो सकती। भगवान ने मिट्टी उठाकर मुंह में रख ली और भगवान को मिट्टी खाते हुए श्री दामन ने देख लिया और बोले कि क्यों रे कन्वा, तूने मिट्टी खाई? भगवान ने नाम गर्दन हिला दी। श्री दामन ने फिर पूछा तो भगवान ने फिर से नाम गर्दन हिलाकर जवाब दिया। श्री दामन ने कहा कि इसे आज मैया के पास ले चलो। पहले ये माखन चुरा के खाता था और अब मिट्टी भी खाने लगा है। तो 2 सखाओं ने भगवान के हस्त कमल पकड़े और 2 सखाओं ने चरण कमल पकड़े और डंडा डोली करते हुए लेके माँ के पास गए और मैया के पास जाकर बोले, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुनवाई। सुनत ही माटी को नाम बरसाने दौड़ आई और पकड़ हरे को हाथ, कैसे तूने माटी खाई? तो तुनक तुनक तुतलाए के वो बोले, श्याम मैंने नहीं माटी खाई, नाहक लगायो नाम। भगवान कहते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब सखा झूठ बोल रहे हैं। माँ बोली, लाला एक संसार में तू ही सस्तारी पैदा हुआ है, बाकी सब झूठे हैं। आज मैं तेरे को सीधो कर दूंगी। तो माँ हाथ में एक लकड़ी लेकर आई और भगवान को डराने लगी। जब भगवान ने माँ के हाथों में लकड़ी देखी तो झरझर भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। राजा परीक्षित ने शुक्रदेव जी से पूछा, गुरुदेव जिनकी एक फुटकी टेढ़ी हो जाए तो काल भी डर जाता है, लेकिन आज माँ के हाथ में लकड़ी देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्यों? ये नंद और यशोदा कौन है जिनको भगवान ने इतना बड़ा अधिकार दे दिया? शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पूर्व जन्म में ये द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी का नाम था धरा। ये निसंतान थे और इन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए और बोले कि आप वर मांगिए। तो इन्होंने कहा, भगवान आप हमें ये वरदान दीजिए कि हमें आपकी बाल लीला का दर्शन हो। हमें इस जन्म में सब कुछ मिला, लेकिन हमारे संतान नहीं हुई, तो हम आपकी बाल लीला देखना चाहते हैं। भगवान बोले कि कृष्ण अवतार में आप मेरी बाल लीला का दर्शन करेंगे। ये द्रोण ही नंद बाबा बने
और इनकी पत्नी धरा ही यशोदा है। दोनों को भगवान अपनी बाल लीला का दर्शन करवा रहे हैं। माँ पूछ रही है, तेने माटी खाई? भगवान कहते हैं, नहीं खाई मैया, मैंने माटी नहीं खाई। हाथ में लकड़ी लेके माँ डरा रही है। भगवान ने कहा, यदि मैया तेरे को मुँह पर विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख ले। साच को आज कहा, तू छोटो सा मुखारविंद कृष्ण को न फाड़ दियो। भगवान ने अपना छोटा सा मुंह खोला और माँ मुंह में झांक झांक कर देखती है तो आज सारे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को हो रहा है। केवल ब्रह्मांड ही नहीं, गोकुल और नंद भवन का दर्शन भी कर रहे हैं। माँ के गोकुल और नंद भवन का दर्शन कर रही हैं और नंद भवन में कृष्णा और श्याम का दर्शन भी माँ को हो रहा है। अब माँ बोली कि मेरे लाला के मुंह में अलाय वलाय कहाँ से आ गई। थर थर डर के माँ कांपने लगी। भगवान समझ गए और आज माँ ने मेरे ऐश्वर्य का दर्शन कर लिया है। कहीं ऐसा न हो कि माँ के अंदर से मेरे लिए प्रेम समाप्त न हो जाए और मैं तो ब्रजवासियों के प्रेम लीला करने आया हूँ, क्योंकि जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ प्रेम नहीं है। ऐसा सोचकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भागवत में भगवान की हंसी को माया कहा है। भगवान ने माँ का माया का प्रभाव डाला और जब थोड़ी देर में माँ ने आंखें खोली तो भगवान अपनी माँ से पूछने लगे, मैया तेने हमारे मुख में माटी देखी? माँ बोली कि सब जग छूटो, केवल मेरो लाला साचो। भगवान की मुस्कुराहट से माँ सब कुछ भूल गई। इस प्रकार से प्रभु ने धृतराष्ट्र का भक्षण लीला की है। एक कथा है एक कश्यप की। सुना है कि बेचारे ने प्रभु चरणों की महिमा सुनी और उन चरणों में जाना चाहा तो पूछने लगा, सबसे पहले कहाँ जाऊँ? कछुआ पूछने लगा सबसे, परंतु किसी को पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। प्रभु चरण ढूंढे, वह खोजता रहा। आखिर एक दिन उसे कोई भक्त मिला जिसने उस नन्हे को अनंत क्षीर सागर में जाने को कहा। वहाँ की राह भी सुझाई। एक तो बेचारा ठहरा कछुए की धीमी चाल से ही चल रहा। चलते चलते सागर तट पे पहुँच गया। फिर तैरने लगा, बढ़ता गया और आखिर पहुँच गया जहाँ प्रभु शेष शैया पे विराजमान थे। शेष जी उनको अपने तन पे सुलाए आनंद थे और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप हो प्रभु के चरण दबा रही थी। कछुए ने प्रभु चरण छूने के चाह में शेष जी और लक्ष्मी जी से उसे ऐसा करने से रोक दिया। बेचारा तुच्छ अशुद्ध प्राणी ठहरा। बेचारा उसकी सारी तपस्या अधूरी ही रह गई। प्रभु सिर्फ मुस्कुराते रहे और यह सब देखते नारद सोचते रहे कि प्रभु ने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों होने दिया। फिर समय गुजरता रहा। एक जन्म में वह कछुआ केवट बना। प्रभु श्री राम रूप में प्रकटे, मैया सीता रूप में और शेष जी लखन रूप में प्रकट हुए। प्रभु आए और नदी पार करने को कहा, पर केवट बोला, पैर धुलवाओगे हमसे ही या पार ले जाओगे हमें? कहीं हमारे नाव ही नारे बन गई अहिल्या की तरह तो हम गरीबों के परिवार की रोटी ही छिन जाएगी। और फिर शेष जी और लक्ष्मी जी के सामने ही केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने और पखारने का सुख प्राप्त किया। और समय गुजरा, कछुआ अब सुदामा हुआ। प्रभु कान्हा बने, मैया बनी रुक्मणी और शेष जी बलदाऊ रूप धराए। दिन गुजरते रहे और एक दिन सुदामा बना वह नन्हा कछुआ प्रभु से मिलने आया। धूल दूसरे पैर, कांटे लगे, बहता खून, कीचड़ सने। और क्या हुआ? प्रभु ने अपने हाथों से अपने सुदामा के पैर धोए। रुक्मणी जल ले आई और बलदाऊ भी वही बाल सखाओं के प्रेम को देख आंखों से प्रेम अश्रु बरसाते रहे। हरि कथा अनंत अनंत हरे धन्य है।